फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि औरतों और बच्चों को मारना बंद कर दे इजराइल। इसी को लेकर के लगातार ये जो जंग चल रही है, इस जंग को लेकर के दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रधानमंत्री एक दूसरे के ऊपर पलटवार कर रहे हैं। और इसको लेकर के अब ताजा अपडेट क्या कुछ सामने आई है, जंग को दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट में। गाजा में इजराइल का जमीनी ऑपरेशन जारी है। इस बीच इजराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले में मरने वाले लोगों की संख्या घटा दी। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पहले 1400 लोगों के मारे जाने की जानकारी थी, लेकिन ये संख्या 1200 पहुंच गई। वहीं इजराइल की बमबारी से गाजा में 11,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में इजरायली बमबारी से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इस बीच अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल से सीज फायर की अपील कर दी। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गाजा में औरतों और बच्चों का मारना अब बंद किया जाना चाहिए। हालांकि मैक्रो ने भी यह कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मैक्रो के बयान पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि गाजा में हो रही मौतों का जिम्मेदार हम नहीं, आईएस और हमास हैं। दुनिया को हमारी नई इनकी आलोचना करनी चाहिए। नेतन्याहू ने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि हमास ने गाजा में जो अपराध किए हैं वो पेरिस, न्यूयॉर्क और पूरी दुनिया भर में हो सकते हैं। इजरायली सेना ने गाजा के 3 अस्पतालों को घेरा था और शुक्रवार को इजरायली सेना ने पहले तो गाजा के बाद अल शिफा अस्पताल के पास में स्ट्राइक की। इसके बाद में 3 अस्पतालों को चारों तरफ से घेर लिया था। मरीज और स्टाफ अस्पताल के अंदर ही बंद थे, जबकि बाहर इजराइल और हमास लड़ाकों के बीच में मुठभेड़ जारी थी। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।